नमस्कार दोस्तों। कोरोना अपने अपने वेरिएंट के रूप में रिटर्न कर रहा है और उसी के देख करके सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। अब उस डिसीजन में ये लिया गया कि जैसा कि देखा गया कि पहले फर्स्ट वेव में सीनियर सिटीजन को ज्यादा परेशान किया, उसी में दूसरा को यंग में, और तीसरा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब थर्ड वेव आएगा तो कुछ ही दिनों में आने वाला है, यानी 5 से 6 महीने के अंदर में आने वाला है। वो बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो गया और इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन का डोज भी बढ़ा दिया गया। और वैक्सीनेशन का डोज बढ़ाने के साथ साथ 50 ऐसे देश में मॉड्यूलर हॉस्पिटल बनाना है जिसमें कोरोना के लिए स्पेशल खोला जा रहा है। उसमें ऑक्सीजन बेड होंगे, आईसीयू होंगे, आइसोलेशन वार्ड होंगे, अलग अलग प्रकार के। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 3 से 4 महीने के अंदर में ये हॉस्पिटल को आसानी से तैयार किया जा सकता है और ये भी हॉस्पिटल किन्हीं शहरों में खोला जा सकता है जहां पे ज्यादा आबादी हो या फिर ज्यादा डेवलप हो, उस एरिया में बहुत ही आसानी से इसको डेवलप किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि मॉड्यूलर हॉस्पिटल होते क्या हैं और इनके क्या क्या फायदे हैं और देश में ऐसे कितने मॉड्यूलर हॉस्पिटल की जरूरत है जो कि लगाया जाना चाहिए या फिर से उसको निर्माण किया जाना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे जो है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि मॉड्यूलर सिस्टम होता क्या है। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हम किसी भी घर को बनाते हैं तो सारा सामान लगाते हैं, जैसे खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया, या फिर हम पूरा घर तरीके के ईंट हो गया। तो ऐसे में मॉड्यूलर सिस्टम ये कहता है कि जितने भी पार्ट पुर्जे होंगे इनके अलग अलग पहले ही तैयार कर लिया जाता है, यानी खिड़की अलग पहले से तैयार कर लिया गया, दरवाजा को भी पहले से तैयार कर गया, ईंट जैसा घर को, दीवार को अलग ही तैयार कर लिया गया। जरूरत के हिसाब से जगहों पर ले जाकर के सिर्फ शिफ्ट करके उसको असेंबल करना होता है, यानी फिर उसको सिर्फ फिक्स करना होता है, सेट करना होता है और कमरा बन करके तैयार हो गया। और इसी को पार्ट बाय पार्ट को असेंबल कहा जाता है। जिसे भी खिड़की हो गया पहले से बन गया, दरवाजा पहले से बन गया, ईंट की दीवारें पहले से बन गई, छत बन गई, यानी टोटल सारा काम पहले से ही बन गया, उसी को असेंबल कर। और इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। यानी जितने भी हम इसके प्रक्रिया को कस करके नट बोल्ट को टाइट करेंगे, यानी अलग अलग तरीकों को जोड़ करके इकट्ठा करेंगे किसी भी एक प्लेस पे, उसे कंस्ट्रक्शन के नाम दिया जाता है। इन हॉस्पिटल को लेकर के सरकार की बहुत ही तेजी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसा कहना है कि बड़े बड़े शहर में सबसे पहले इस चीज को तैयार किया जाएगा, उसके बाद बहुत ही जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि जहां स्पेस होगा वहां पर सबसे पहले इन सभी चीजों को तैयार कर लिया जाएगा, जैसे दीवार हो गया, छत हो गया और खिड़की दरवाजा हो गया। जहां पे स्पेस होगा वहां सबसे पहले इस चीज को तैयार कर लिया और जरूरत के हिसाब से वहां पर ट्रांसपोर्ट करके सिर्फ इसको इनबिल्ट करना होगा, जोड़ना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि सबसे पहले 20, 25, 30 एक शहरों में तैयारियां किया जाएगा, जैसे हो गया मनाली पंजाब में, छत्तीसगढ़, रायपुर यानी राजस्थान में, मुंबई में, इन सभी जगहों पर ये सबसे पहले काम किया जाएगा और वहां पे सबसे पहले इनको तैयारियां किया जाएगा। इस तरह का हॉस्पिटल बहुत पहले भी तैयारी किया जा चुका है, वो भी टाटा ग्रुप की तरह उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, इन सभी जगहों पर जिस समय क्रेज कर रहा था कोरोना, उसी समय टाटा ग्रुप ने सेम फीचर्स का लॉन्च किया और सेम फीचर के साथ साथ ऐसे ही हॉस्पिटल का निर्माण किया जहां पे अभी भी कोरोना का इलाज हो रहा है और उसमें हर एक प्रकार के अलग अलग आइसोलेशन वार्ड और बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था, हर एक चीजों फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया गया। आइए जानते हैं कि मॉड्यूलर हॉस्पिटल का क्या क्या खासियत होते हैं। इन सभी हॉस्पिटल को एक कोरोना मरीजों के तहत देख करके ही बनाया जाता है। इसमें खास तरह का फैसिलिटीज होता है जो कि मरीजों को अलग और डॉक्टर लोग को अलग, और इसमें आइसोलेशन वार्ड जितने भी होते हैं रहने के लिए मरीजों को अलग और डॉक्टरों को अलग, मरीजों के लिए अलग व्यवस्थाएं होती है। जिस मरीजों के अनुसार वहां सुविधाएं होती है, आईसीयू, ऑक्सीजन बेड या फिर आइसोलेशन बेड, इन सभी को अलग अलग जोन में बांटा हुआ होता है। सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन वार्ड को इस तरह से डिवाइड करके बनाया जाता है इसमें, जो कि हम कभी भी किसी के टच में न आ सके, यानी अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस हॉस्पिटल को 2 से 3 महीने के अंदर में तैयार किया जा सकता है। इसमें रतन टाटा की टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और IIT मद्रास के स्टार्टअप इंडिया के तहत कंपनी जो है वो इसमें काम कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि एक हॉस्पिटल को निर्माण करने में लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्च आता है और 6 से 7 हफ्तों के बीच में इस हॉस्पिटल को बना करके पूरी तरीके से तैयार किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से यह कहना है कि इन हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल के या फिर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के नजदीक ही खोला जाएगा,
ताकि वहाँ के अस्पतालों के डॉक्टर को वहाँ में ड्यूटी शिफ्ट कराया जा सके। इन हॉस्पिटलों के लिए कोई अलग से भर्ती नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही आसान हो जाएगा अगर किसी भी हॉस्पिटल के तहत अगर नजदीक में हम खोलते हैं तो वहाँ का स्टाफ को डे और नाइट शिफ्ट का चेंज कर करके उनको ड्यूटी में बहुत ही जल्दी से इजीली अवेलेबल कराया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस चीज के लिए फंडिंग कौन करेगा, यानी हॉस्पिटल को बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन ऐसा माना नहीं जा रहा है कि सरकार की इसमें कोई अपना फंडिंग नहीं है, लेकिन ये पैसा आएंगे कहाँ से। तो पैसा आने का सबसे बढ़िया तरीका और जो बताया जा रहा है वो ये है कि बहुत सारी कंपनी इसमें पार्टनरशिप की है। पहले ही मैंने बताया टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, दूसरा IIT मद्रास के NGO ने। तो इन सभी चीजों को मिल करके कोलैबोरेट कर करके इन सभी हॉस्पिटलों को तैयार किया जाएगा। और इस हॉस्पिटल में जितनी भी समस्याएं होंगी या जितने भी कोई भी चीज जुटाना होगा, जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर, मेडिसिन, ICU बेड, ऑक्सीजन बेड या फिर आइसोलेशन, जितनी भी चीजों की समस्या होगी उसके लिए एक टीम बनाया गया है। और टीम ही इन सभी चीजों को लीड करेगी और सबसे जहां भी व्यवस्था को कमी होगा वहां पे वो टीम ही अवेलेबल कराएगा। उसके लिए कोई अलग तरीके का कोई फंडिंग नहीं है। जितने भी लोग हैं कंपनी से कोलैबोरेट कर करके इस हॉस्पिटल को निर्माण कराना है। एक और सवाल जो बहुत ही बेहद जरूरी है, क्योंकि इस सभी हॉस्पिटल को एक कोरोना के लेवल से ही बनाया जाता है, जिसमें उसमें जो खासियत हो गई उसी तरह का फीचर से इन सब चीजों को डेवलप किया जाता है। लेकिन एक सवाल यह है कि कोरोना के अलावा भी इन सब हॉस्पिटलों में अलग तरह की बीमारियों का इलाज पॉसिबल है। तो सवाल में जवाब यह है कि बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसी तरह का एक बिहार में मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल बनाया गया था। कोरोना जैसे ही कम हुआ तो उस हॉस्पिटल में अभी कैंसर का जांच हो रहा है, यानी एक हॉस्पिटल से हम 2 काम आसानी से ले सकते हैं। या जितने भी अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं इसमें आराम से देखा जा सकता है। भारत में इस तरह का हॉस्पिटल बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना के दूसरा लहर में आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सभी चीजों को महामारी में समाप्त हो गया था। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे हम बहुत ही जल्दी से तैयारियां कर सकते हैं, बहुत ही चीजों तैयारी जल्दी से कर सकते हैं। नया हॉस्पिटल तैयारी किया जा सकता है, यानी बहुत ही जैसे जो भी चीजों की कमी रही, वो मेडिकल हो या फिर मेडिकल फैसिलिटीज में ऑक्सीजन बेड हो या फिर ICU हो या फिर किसी भी दवा का हो, तो इन सभी जगहों को बहुत ही आसानी से अवेलेबल करा सकते हैं। इस तरह का हॉस्पिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे बहुत ही कम समय में हम तैयार कर सकते हैं या फिर कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसा दूसरा कोरोना का दूसरा लहर ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल सेक्टर को बहुत ही प्रभावित किया है। इतना प्रभावित किया कि वहां के लोगों को मतलब मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाए। तो इस तरह का हॉस्पिटल को हम ग्रामीण क्षेत्र में आराम से डेवलप कर सकते हैं। जैसे भी कोरोना खत्म होगा वहां से शिफ्ट करके जहां पे कोरोना बढ़ रहा है वहां शिफ्ट कर सकते हैं। इसका ये फैसिलिटीज है कि हम कहीं भी इसे उठा करके शिफ्ट कर सकते हैं, यानी एक गुमटी यानी एक दुकान की तरह। अगर सरल भाषा में इसे समझा जाए तो एक दुकान की तरह है, जो कि उठा करके यहाँ से जो लकड़ी की दुकान होती है उठा करके उस तरह से ले जाकर वहां से रख देना होता है, यानी कार्टून का टाइप का। बहुत ही कमाल का हॉस्पिटल है। दरअसल इस तरह का हॉस्पिटल कोरोना के दूसरे लहर के चलते बनाया जा रहा है, क्योंकि दूसरा लहर जो था कोरोना का बहुत प्रभावित किया मेडिकल सेक्टर में। प्रभावित करने के साथ साथ बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ICU की कमी, यानी आइसोलेशन की कमी, हर एक चीज में कमी आ गया। यहाँ तक कि वैक्सीनेशन में भी कमी आ गई। और इसी चीज को लेकर के सुधारने की प्रक्रिया चल रहा है इस हॉस्पिटल के तहत, और यह एक बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। इस तरह का हॉस्पिटल बनाने में सिर्फ खर्च ही खर्च बैठेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह का हॉस्पिटल बनाने से देश में बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल में भी स्टाफ की कमी है, मेडिकल सोर्सेस कम है, यानी दवाइयों को अवेलेबल नहीं करा पाया जा रहा है, बेड की कमी है। अगर इन सब चीजों को अगर हम बनाते हैं तो सिर्फ टेम्पोरली बनाएंगे, ये परमानेंट नहीं हो पाएगा। और परमानेंट नहीं हो पाएगा तो हम कुछ ही दिनों के लिए यानी 3 से 4 महीने के लिए हम लाखों नहीं करोड़ों रुपए को इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसे तो बेस्ट है कि जिस भी हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है उसको लेवल करा दिया जाए, या उसमें अपग्रेड करके एक से एक डॉक्टर को बहाली कर दिया जाए। उसे तो बेहतर होगा कि जहां पे बिल्डिंग कम है हॉस्पिटल का वहां पे बिल्डिंग बढ़ा दिया जाए, क्योंकि एक बिल्डिंग यानी एक हॉस्पिटल को तैयारी करने में 3 करोड़ का अमाउंट लगेगा, तो वो एक समय बाद वेस्ट हो जाएगा। यानी बाई चांस हम किसी भी शहर में उसको शिफ्ट करते हैं और वहां कोरोना खत्म हो गया और वहां पे मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुंच पाएगी या फिर वहां पे डॉक्टर नहीं जा पाएंगे, तो मेरा 3 करोड़ रुपया वेस्ट हो गया ना। कुछ ही समय के लिए हम 3 करोड़ रुपए लगा दिए। और हम सब ही जानते हैं कि इस कोरोना काल में
हर जगह पर ऑक्सीजन की कमी रही है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। बेड की कमी रही है, ऑक्सीजन हो कहीं भी प्राइवेट गवर्नमेंट सब जगह। तो ऐसा देखा जा रहा है कि स्टाफ की कमी भी है, डॉक्टर भी नहीं, और बहुत सारे डॉक्टर तो इस कोरोना के चलते ही निकल गए। तो बहुत सारे रिक्तियां अभी खाली है, यानी पोजीशन खाली है। तो सबसे पहले उनको फुलफिल करना चाहिए, उनको फुलफिल करके हर एक चीजों में, यानी मेडिकल सेक्टर में बढ़ा देना चाहिए, डॉक्टर को बढ़ा देना चाहिए, नर्स को बढ़ा देना चाहिए, बेड बढ़ाना चाहिए। उसी में भी अपग्रेड कर, बहुत सारा ऐसा जो रूम होता है लॉक होता है, उसको साफ सुथरा करा करके फिर से स्टार्टअप किया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सभी चीजों को ना ध्यान दे करके उसी हॉस्पिटल को और अपग्रेड कर दिया जाए और एक्सपर्ट डॉक्टर को ले आया जाए, क्योंकि इसमें एक तरह से फालतू और वेस्टिंग चीज हो जाएगा। क्योंकि वो ऑलरेडी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं डॉक्टर के ऊपर, तो बेस्ट खर्च करते हैं। और इन सभी कारणों के बाद हमें एक नया ह्यूमन रिसर्च करना चाहिए और एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए सिर्फ मेडिकल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा ऐसा रेशियो केस जाता है जो कि मेडिकल मिल ही नहीं पाता है। आशा करते हैं दोस्तों मॉड्यूलर हॉस्पिटल को समझ चुके होंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या खासियत है या फिर क्या आपको सुझाव देना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।